हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट सॉल्यूशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पिछले पार्ट में हम पार्ट फर्स्ट में सेक्शन ए, बी एंड सी कवर कर चुके हैं, इसके सॉल्यूशन कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम सॉल्यूशन करेंगे सेक्शन डी एंड सेक्शन ई का। तो लोग करते हैं सेक्शन डी को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है एक एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस W, इट डिकम्पोज फ्रॉम अनदर सब्सटेंस X। एक सॉल्यूशन है W जो रिएक्ट करता है किसके साथ, X के साथ, और क्या फॉर्म करता है, Y गैस फॉर्म करता है। अभी सॉल्यूशन नहीं पता क्या है। सेकेंड उन्होंने ये बोला है कि Y गैस फॉर्म होती है, गैस Y इज फर्दर यूज्ड। अब जो ये Y गैस है ये फर्दर यूज होती है, किसके लिए फर्दर यूज होती है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंस Z। Z को बनाने के लिए, Z के साथ क्या करती है, हाँ, Z को बनाने के लिए दोबारा से ये यूज की जाती है Y गैस किसी कंपाउंड के साथ, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के साथ, और क्या फॉर्म करती है, Z फॉर्म करती है, सब्सटेंस Z फॉर्म करती है, विच इज यूज फॉर मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो ये Z सब्सटेंस है वो ड्रिंकिंग वाटर को किससे फ्री बनाता है, जर्म्स से फ्री बनाता है। तो हमारा ZWXY है क्या, ठीक है। तो X और W क्या है, सबसे पहले W क्या है हमारा, NaCl सोडियम क्लोराइड, प्लस X क्या है हमारा, वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इससे और फिर ये क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म होती है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो ये जो यहां पर फॉर्म होने वाली गैस है वो कौन सी गैस है हमारी, क्लोरीन। तो Y जो है हमारी वो क्या है, क्लोरीन गैस है, और वो क्या बनाती है, क्लोरीन गैस कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो सब्सटेंस हमारा क्या है, Z है। ये क्या है हमारा, Z है, और फिर वाटर फॉर्म करती है। ये जो सब्सटेंस है वो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको जर्म से फ्री बनाता है, एक ये काम। और दूसरा क्या पूछा गया है उन्होंने, यानी कि उन्होंने पूछा था W क्या है, W हमारा जो है वो NaCl है, प्लस उन्होंने पूछा था X क्या है हमारा, वाटर है हमारा, ठीक है, प्लस उन्होंने पूछा था Y क्या है, Y जो सब्सटेंस है वो क्या है हमारा, क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है। क्लियर है। इसके बाद उन्होंने पूछा था Z क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देन अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। ये हमारा पार्ट ए था। बी पार्ट में ये पूछते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सटेंस नेमली X, Y, Z। तो ये हमने जो बनाया है पूरा यही इसकी इक्वेशन है। क्या, 2NaCl प्लस 2H2O। ओके स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, प्लस क्लोरीन गैस बनाता है, प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। क्लोरीन गैस फर्दर क्या करती है, रिएक्ट करती है, और किससे करती है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से करती है, और फिर ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, जिसमें हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज कर लेते हैं जो हमारा सब्सटेंस Z है, किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री बनाने के लिए। फिर उन्होंने नेक्स्ट सी सेक्शन में पूछा है कि राइट वन मोर यूज ऑफ सब्सटेंस Z। Z का यूज हम किसके लिए और करते हैं, तो एक और इसका यूज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, अब आते हैं इसके एक और भी ऑप्शन में है, और में है एक क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, ये इसका सेकंड पार्ट या अथवा कुछ भी बोल लो, दोनों में से एक करना होता है। तो ए पार्ट में ये बोलते हैं, अ केमिकल कंपाउंड विच इज ऑब्टेन
फ्रॉम बेकिंग सोडा इज यूज इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है, उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो। तो जो वाटर की और किसके लिए, बेकिंग सोडा इज यूज रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, कौन सा केमिकल कंपाउंड है? तो जो केमिकल कंपाउंड है हमारा, सबसे पहले Na2CO3, इसकी इक्वेशन लिखते हैं, प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 प्लस नहीं पॉइंट H2O, और कितने H2O, 10 H2O। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, हमारा वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है। ठीक है, कौन करता है, ये कंपाउंड। इसके बाद सेकंड पॉइंट में उन्होंने पूछा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हाउ इज द कंपाउंड ऑब्टेन इट्स अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये जो कंपाउंड है कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये इक्वेशन दे रखी है हमारी। सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और फिर इस कंपाउंड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, स्टेट वेदर दिस कंपाउंड इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल इन नेचर। तो ये कंपाउंड जो है वो कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ये ध्यान रखना। इसका नेचर क्या है, बेसिक है। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, रिएक्ट करता है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और क्या फॉर्म करता है, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि हमारा ये नेचर कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का। अब नेक्स्ट इसका पार्ट बी भी है। पार्ट बी में ये क्या कहते हैं, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, अब करते हैं हम 35 क्वेश्चन नंबर को। पार्ट 1 है जिसमें ए पार्ट बोला गया है, नेम द प्रोसेस विच इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कि वो उस प्रोसेस का नाम लिखिए जिससे ग्रीन प्लांट ऑब्टेन करते हैं अपना न्यूट्रिशन। लिस्ट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं उन्हें भी बताइए। तो ए का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये तो हम 8th 6th 7th से पढ़ते आ रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। सेकेंड पॉइंट, इसके रॉ मटेरियल जो हैं वो, फर्स्ट रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, सनलाइट। सेकेंड रॉ मटेरियल जो इसका है वो है हमारा क्लोरोफिल। थर्ड रॉ मटेरियल जो इसका है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फोर्थ हमारा क्या है, इसका वाटर है। क्लियर है स्टूडेंट, ये इसके क्या है, रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या एक तरीके से क्या है, रिएक्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी। बी में ये क्या पूछते हैं, नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, राइट 3 इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस। 3 इवेंट बताने हैं फोटोसिंथेसिस के। तो 3 इवेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जॉर्ब, ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड जो काम होता है, सेकेंड इवेंट जो है हमारा वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। किस में कन्वर्ज होती है लाइट एनर्जी, ठीक है, किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी। ओके, और क्या करती है, वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर को ब्रेक कर देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड पॉइंट
reduction of carbon dioxide to carbohydrate hydrates. क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट आते हैं इसके और वाले क्वेश्चन पे। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट का ए। ऑर्गन पूछे गए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स में। तो फर्स्ट है किडनी, सेकेंड है यूरेटर, थर्ड है यूरेथ्रा एंड फोर्थ है यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है स्टूडेंट? बी पार्ट में ये बोलते हैं डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसको क्या करना है, आपको ब्रीफली बताना है कि कैसे यूरिन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम 36 पर। फर्स्ट, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। रीजन बताना है डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, कि जो डेंजर सिग्नल हैं वो रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसलिए सेकेंड पॉइंट है हमारा कि इट्स सीक्रेटेड लीस्ट, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्ग है तो ये क्या होता है, स्कैटर्ड द लीस्ट। जब ये स्कैटर्ड लीस्ट होता है तभी ये क्या कर पाता है, ट्रेवल द फार्थेस्ट डिस्टेंस। इतनी लंबी डिस्टेंस को ये क्या कर पाता है, कवर कर पाता है और हमारी आंखों तक हमें क्या करता है, दिखाई देता है। आंखों तक इसकी झलक पहुंच पाती है। तो डेंजर साइन हमें दूर से ही दिखाई दे जाएं, इसलिए ये क्या किए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। बी पॉइंट है इसका। बी में इन्होंने पूछा है कि स्काई अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। ब्लू कलर जो हमारा स्काई है वो डार्क क्यों दिखाई देता है, जबकि इंस्टीड ऑफ ब्लू नहीं दिखाई देता एन एस्ट्रोनॉट को। क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या करते हैं, जब एस्ट्रोनॉट स्काई के पास जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट को लेयर्स नहीं दिखाई देती, किसकी, सॉइल की, गैसेस की, वहाँ पर लेयर्स नहीं होती। तो जब लेयर्स नहीं होती तो वो हमें अपनी मतलब उसी पोजीशन में दिखाई देता है जैसे वो होता है। जबकि ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है हमें, जब हम दूर होते हैं तो ब्लू कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है कलर। कौन सा कलर, ब्लू कलर। इसीलिए हमें जो एस्ट्रोनॉट है उसको डार्क दिखाई देता है और हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है हमारा स्काई। क्लियर है स्टूडेंट? और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। वाइट लाइट इज डिस्पर्सेस इनटू इट्स 7 कलर बाय अ प्रिज्म। ये बोलते हैं कि वाइट लाइट जो है डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में, तो इसको एक्सप्लेन करिए। तो ईच कलर हैज़ अ डेफिनेट वेवलेंथ। हर एक कलर की डेफिनेट वेवलेंथ होती है, हैज़ अ डेफिनेट वेवलेंथ एंड फॉर ईच wavelength the angle of deviation differs।
क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं, पार्ट डी। अब ये पूछते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसको एक्सप्लेन करिए। तो डी इसका नॉर्मली एक ही आंसर हो सकता है, ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ओनली यही इसका आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलता है। ई पॉइंट में इन्होंने पूछा है अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल आई की जो हमारी डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो 25 सेंटीमीटर ही होती है। इसीलिए अगर वो 25 सेंटीमीटर से क्लोज़र लाओगे आप तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि नॉर्मल आई को कैपेसिटी देखने की 25 सेंटीमीटर से ही है। क्लियर? सेक्शन नंबर ई पर आते हैं हम। 37 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं। उसमें दे रखा है कि अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट readily loses electron and has metallic bonds. A metal shows a lustrous appearance, good conductor of heat and electricity. They are generally sonorous, malleable and ductile. The table shows the reaction of different metal with the water. Water के साथ ये कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं वो इस टेबल में दिया गया है, और उसके बेस पर ही क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके बेस पे सेक्शन ई में, वो पूछते हैं कि विच मेटल कैन डिस्प्लेस सी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कौन सी मेटल है जो सी को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। तो कौन सी मेटल है वो जो सी को उसके मिक्सर से डिस्प्लेस कर देगी। तो जो मोर रिएक्टिव होगी स्टूडेंट्स, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, उसके सॉल्यूशन से उसे हटा देगी। ठीक है, तो ध्यान रखना सी से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। सी वेरी स्लो है। ठीक है, बी फास्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट तो बी हो जाएगा एंड सेकेंड हो जाएगा जो विगोरसली यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, वेरी स्लो, और ये तो ए तो करता ही नहीं है, तो ए तो इसका आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, तो सी को उसके सॉल्यूशन से कौन डिस्प्लेस कर सकता है, बी एंड डी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर बी पर। विच मेटल कैन डिस्प्लेस बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। विच मेटल कैन डिस्प्लेस बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कौन सी मेटल है जो बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो बी को कौन कर देगा, ये फास्टली क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो जो इससे ज़्यादा रिएक्ट करता होगा वो उसके सॉल्यूशन से उसको हटा देगा, और वो कौन है, मेटल डी, जो क्या कर रही है, विगोरसली रिएक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पार्ट सी पर। विच मेटल इज़ लाइकली टू बी डिस्प्लेस्ड बाय सी। कौन सी मेटल है जो सी के द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगी। तो सी वेरी स्लो है, तो इससे कम वाली ही सी से डिस्प्लेस हो जाएगी, और वो होगा कौन, जो रिएक्ट ही नहीं करता। जो कौन हो जाएगा, जो रिएक्ट ही नहीं करता, यानी कि नन, यानी कि ए। ए क्या है, रिएक्ट ही नहीं करता वाटर से, तो वो सी से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ई का 37 क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं और वाले क्वेश्चन पर, क्या कहता है, और पार्ट डी भी है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, गिव रीजन। कि इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लगेगा तो सबसे पहले ए आएगा सबसे कम। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, सी जो थोड़ा उससे ज़्यादा है, वेरी स्लो है। फिर आएगा बी जो फास्ट है, और फिर क्या आएगा, डी जो विगोरसली रिएक्ट करता है। यही इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि ए जो रिएक्ट ही नहीं करता, सी जो वेरी स्लो रिएक्ट करता है, बी थोड़ा फास्ट रिएक्ट करता है, और डी क्या है,
विगरसली रिएक्ट करता है। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में ये पूछा है व्हाट इज दिस अबव एक्शन नॉन एज। ये पूरा पैसेज दिया गया है और ये पूरा पैसेज जो दिया गया है वो एक्शन के बारे में है किसी, ठीक है, कि हाथ में क्या हो गया है, हाथ की उंगली इंजर्ड हो गई है चाकू से, ठीक है, चाकू के द्वारा। तो हाथ को हम पीछे हटाएंगे, विड्रॉल करेंगे, तो इस एक्शन को हम क्या कहेंगे, तो इस एक्शन को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। ए पॉइंट का आंसर हमारा ये है। बी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन द बॉडी। बॉडी में रिसेप्टर का क्या काम है। बॉडी में रिसेप्टर जो है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को। किसको, इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है कहाँ से, फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी पर। सी में बोलते हैं ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच हैव अकर्ड इन द अबव केस। कि सीक्वेंस बताइए कि जो ये पूरा हुआ है, उसकी उंगली कटी है, चॉप करी थी वो वेजिटेबल, उसने अपना हाथ पीछे खींचा है, ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, विड्रॉल किया है उसने अपना हैंड, तो ये एक्शन कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टिमुलस, जो क्या है इफेक्टिव ऑर्गन है, जो क्या है शार्प नाइफ। ओके, फिर रिसेप्टर ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन क्या है हमारा, रिसेप्टर ऑर्गन है स्किन। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन पहुंची और स्पाइनल कॉर्ड ने क्या कर दिया, कुछ सेकंड में ही आदेश दे दिया। और क्या इफेक्ट हुई थी, इफेक्टर ऑर्गन क्या है, इफेक्टर ऑर्गन जो है हमारा वो है मसल्स। फिर क्या हुआ, हैंड विड्रॉल हुआ, रिस्पॉन्स किया गया और हमने क्या कर लिया, विड्रॉल आवर हैंड। यही पूरे प्रोसेस को या सीक्वेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस बेसिस पे पूछे गए हैं। ये सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो हमारा लाइट चैप्टर का है, ठीक है, जिसमें कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। एल एम एन 3 मिरर दिए हुए हैं, इसकी डिस्टेंस दे रखी है फोकल और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है और हमारा फोकल डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट केस में जो हमारा डायग्राम बनेगा, सबसे पहले डायग्राम सी बना लिया करो जिससे आंसर देने में आसानी हो जाए। मिरर एल के लिए, एल मिरर के लिए ये डायग्राम है और कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है हमारा, प्लस ये हमारा फोकस है, प्लस ये हमारा सेंटर है। फोकल लेंथ कितनी है, 10 दे रखी है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 25। अब स्टूडेंट देखना, जो फोकस डिस्टेंस होती है वो सेंटर डिस्टेंस के डबल होती है, यानी कि 10, तो ये पूरी डिस्टेंस जो होगी वो 20 हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने बोला है 25 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, यहाँ पे प्लेस होगा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है, +5, यानी कि 25 है। ठीक है, तो बियॉन्ड द सी रखा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे रखा हुआ है तो फिर इन्होंने बस यही इन्फॉर्मेशन है अभी फिलहाल,
फिर बनाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सेकंड पे आते हैं। सेकंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, पोल बनाते हैं, ये है प्लस एफ ये है हमारा, प्लस सी ये है हमारा। ठीक है, ये एम के लिए है, मिरर एम के लिए। ठीक है, हमारी फोकल लेंथ उन्होंने बोली है 15 है, फोकल लेंथ कितनी है 15 है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोली है इन्होंने 25, कितनी बोली है 25। अभी सी तक की डिस्टेंस तो कितनी हो रही है 30 हो रही है। ठीक है, तो 25 बोल रही है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि जो इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, यू जो है वो हमारी कितनी है 25। ठीक है, 25। क्लियर है स्टूडेंट? बस थर्ड पे आ जाते हैं, इतना ही सॉल्यूशन जो दे रखा है क्वेश्चन में वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले एन में उन्होंने फिर से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है हमें, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, देखो, पोल, ठीक है, ये फोकस है हमारा, ये हमारा सेंटर है। अब वो बोलते हैं, और ये एन के लिए है, फोकल डिस्टेंस जो है वो हमारी 20 है। फिर वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 है, यानी कि हाफ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ रखा होगा, यानी कि u इक्वल्स टू कितना है 10। ठीक है, u इक्वल्स टू कितना है 20, यहाँ पर u इक्वल्स टू कितना था हमारा 25। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या करते हैं, ये कहते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये देखते हैं। इन विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमनाइज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। वो बोलते हैं डिमनाइज जो इमेज है वो कौन फॉर्म कर रहा है, तो ध्यान से सुनना, डिमनाइज्ड इमेज कौन फॉर्म करेगा। सबसे पहले तो लास्ट वाले से चलते हैं, इसका नेचर और साइज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, साइज क्या होगा इसका, इनलार्ज, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्लस इसका जो इमेज फॉर्मेशन है, जब भी कभी भी, एक सेकेंड, ये किस बार है 15 है, दोबारा से, हाँ, बी एम में क्या बोला है 15 और डिस्टेंस है 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया तुमको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उन्होंने बोली है 30 है, कितनी है 30, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 30, ये मैंने गलत देख लिया, 30 है ये। ओके, ये क्या है 30। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब 30 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, सी पर, क्योंकि फोकस डिस्टेंस जो हमारी वो 15 है, तो 15 का डबल होता है सी पर। ठीक है, तो क्या है हमारी 30 है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है तो मिरर का रूल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर प्लेस होगा तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी कहाँ होगा, सी पर ही होगा। प्लस एक बात और उन्होंने बताई है रूल में कि सेम साइज का होगा। ठीक है, तो ये तो सेम साइज, ये इनलार्ज हो गई, बचा कौन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बियॉन्ड द सी है। ठीक है, क्या है बियॉन्ड द सी। सबसे पहले हमने एक लाइन को क्या किया, ऐसे मिरर पे डाला, इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट होके फोकस से क्या हुई, वापस आई। फिर हमने दूसरा रूल लगाया, फोकस से लाइन को ड्रॉ किया, और इसके बाद क्या हुई, ये हमारी पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। ठीक है, और यहाँ इसकी क्या बन रही है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब यहाँ इसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, यानी कि सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल साइज की इमेज फॉर्मेशन है। तो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि कौन सी डिमनाइज्ड है, तो कौन सी डिमनाइज्ड है, एल। ठीक है, कौन सी डिमनाइज्ड है, एल। क्लियर है स्टूडेंट? कौन सी डिमनाइज्ड है, एल हमारी क्या है, डिमनाइज्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा एल। ठीक है, बी
लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 में जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है उसकी 2 प्रॉपर्टी लिखो। पहली प्रॉपर्टी वो सेम साइज का है, दूसरी प्रॉपर्टी कि रियल और इन्वर्टेड है एंड इन्वर्टेड। ठीक है। सी पॉइंट में पूछा है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एन। एन के द्वारा जो इमेज फॉर्म हुई है, एक रॉ डायग्राम बनाइए, बना लिया मैंने। ठीक है। फिर वो किस नेचर और साइज की है, नेचर उसका क्या है, वो वर्चुअल इरेक्ट है, और साइज क्या है, इनलार्ज है। क्लियर स्टूडेंट। अब हम और का डी पार्ट सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर, प्लस जो फोकल डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि एक डायग्राम बनाना है और इमेज की पोजीशन बतानी है। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को फॉर्म कर लेंगे, बना लेंगे। इसके बाद बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है हमारा, ये फोकस है हमारा, प्लस ये हमारा क्या है सेंटर, क्योंकि डबल होता है फोकस से सेंटर। अब जो हमारा फोकल डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 15 है। जब ये 15 सेंटीमीटर है तभी तो हमें पता चलेगा ये बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ये है, प्लस वो कहते हैं क्या करते हैं, एक फर्स्ट रूल लगाते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से क्या होगा वापस आएगी। अगर फोकस से जाएगी तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और ये कहाँ फॉर्मेशन होगी, इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड द सी। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बियॉन्ड द सी। तो सबसे पहले हमें इसकी पोजीशन बतानी होती है। तो हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, देखो पोजीशन क्या है हमारी इमेज की, पोजीशन बियॉन्ड सी प्लस नेचर क्या है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, प्लस साइज क्या है इसका इनलार्ज। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पेपर क्या हुआ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करिए, प्लस कमेंट करिए, और जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू स्टूडेंट।